चैप्टर 2 रिलेशन स्टार्ट करते देखिए इसमें होता है। इसे इन स्टार्टिंग लिखिएगा तो रिलेशन और फंक्शन दोनों एक ही में रखे लिखा हुआ है। चैप्टर 2 में ही रिलेशन एंड फंक्शन, बट आर एस में लिखा हुआ है चैप्टर 2 में रिलेशन है और चैप्टर 3 में क्या है, फंक्शन है। चैप्टर 1 में सेट था तो रिलेशन अलग पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। पहले बात होता है सेट, तब क्या होता है रिलेशन, और क्या बात क्या होता है फंक्शन। पहले बात सेट होता है, फिर शादी ब्याह होता है, रिलेशन लगता है, उसके बाद तो पार्टी वार्टी होता है जी। तो ध्यान से देखिएगा। तो अब सबसे जाते हैं रिलेशन यानी कि लोग संबंध के बारे में। तो देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या चीज है। इसमें जो हम पहले रह चुके हैं, सेट रिलेशन फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बिना टेंशन के लेकर पढ़ने वाला है। टेंशन एकदम नहीं लेना है, हंस खेल कर पढ़ने वाली चीज है, सिर्फ सोचना है। इसका तो सोचते नहीं कि अब क्या झूठ बोले, अब क्या बहाना बनाया जाए, है कि नहीं। बस थोड़ा बहुत है सोचना, बाकी एकदम टेंशन लेना है एज यूर नॉर्मल तरीके से चलेगा। समझ गया। पहले तो एक एक करके ध्यान सुनिएगा फिर समझिएगा क्या है। इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर होता क्या, ध्यान सुनिएगा, समझ चलिएगा क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर। उसको इसके बाद जब बताएंगे एक नंबर वहीं से रहेगा, हम हमेशा पता चले जहां से रहेगा। एग्जाम में देख लिए ना, देखे नहीं देखे, सबसे संख्या था कि नहीं था निकालने के लिए, था ना। तो वो सब चीज रहेगा यहाँ पर, जहां से होता है वहीं से रहेगा, अलग से कहीं नहीं रहेगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा। अब समझिएगा ऑर्डर पेयर, इसे कि हम लोग पेयर में पढ़े हैं, बट हम लोग आज कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, ऐसे नहीं पढ़े हैं 1 2 5 6 ऐसा माइनस 2 3 पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। तो क्या दो नंबर जोड़ा है कि नहीं है, इसी को बोलते हैं ना ऑर्डर पेयर। बट ये चीज हम लोग जो डिफाइन करे सीखे थे क्लास 9 10 से, यह सब सीखे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या सीखे हैं, कोऑर्डिनेट। ये मेरा x का मान है, ये मेरा y का मान। यहाँ पर x का मान यहाँ 2 हो गया, y का मान यहाँ पे 3 बन गया, तो 2 का मान 3 बना के नहीं बना। तो ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे थे। बट हम लोग यहाँ पर रिलेशन में सीखना है कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। आखिर में उसको भी इसी लिखते हैं, इसको भी 2,3 लिखेंगे। तो इसमें दोनों का सेम डिफाइन है या दोनों का अलग अलग डिफाइन है। डिफाइन का थोड़ा सा तरीके से अलग है, ध्यान सुनिएगा पहले। ताकि यह था डिस्टेंस पे था कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस और वाई एक्सिस का डिस्टेंस है लेकर एक पॉइंट था। यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, यहाँ पे कहानी अलग है। यहाँ पे कहानी क्या चीज है, ऑर्डर पेयर क्या है कि दो नंबर है, एक नंबर मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए, एक नंबर क्या मानते हैं बी। अगर इन दोनों नंबर को कोई रीजन पर से किसी वैल्यू की वजह से अगर इस दोनों नंबर को हम क्लोज ब्रैकेट में इंक्लोज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक है। टू नंबर ए एंड बी आर इंक्लोज इन स्पेसिफाइड मैनर, मतलब कोई विशिष्ट गुण के आधार पर ए को रखे। अगर 2 रखे यहाँ पर, हम यहाँ पर 8 रखे, तो कुछ कारण से 2 का हम 8 रखे, क्या 2 का 2 8 है कि नहीं है। कुछ लिखा हुआ रहेगा फंक्शन, मतलब ऐसे लिखा रहेगा एक एक्स का मान लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा रहेगा। अब ध्यान सुनिएगा पहले, अरे एक्स का स्थान पे सपोज करिए हम यहाँ रख दिए 1, क्या रख दिए 1, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, और 1 प्लस 1 आ जाएगा कितना आ जाएगा 2, मतलब 1 रखे कितना आया 2। एक तरह हम यहाँ 1 रखे कितना आया 2, तो 1 और 2 इसका से ब्रैकेट में कर देंगे तो ये बनेगा ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ये बना मेरा x का मान और ये बना मेरा y का मान, x क्या y दोनों बात बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया ना। तो कोई भी जब दो नंबर को हम रख रहे हैं तो एक स्पेसिफाइड मैनर को विशिष्ट गुण के आधार पर ही रख रहे हैं, समझ गए पहले। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है कि जब भी कोई दो संख्याओं को कोई विशिष्ट गुण के आधार पर उसको हम लोग छोटा ब्रैकेट में, हमेशा छोटा ब्रैकेट में, कौन सा ब्रैकेट है छोटा ब्रैकेट, अगर उसको इंक्लोज किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। पेयर मतलब क्या होता है, पेयर मतलब क्या होगा जोड़ा जी, समझ गए पहले। एक है ट्रिपल पेयर, तब क्या होके वो दिक्कत यहाँ तक। तो ऑर्डर पेयर में क्या होगा जोड़ा 2, तो ए और बी है कि नहीं है। जब ट्रिपल पेयर बनेगा ए बी और सी तीनों आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा नंबर ए एंड बी आर listed in
ध्यान से देखिएगा, दो नंबर ए एंड बी, दो नंबर ए और बी हो गया। आर लिस्टेड मतलब दो नंबर को हम लिस्ट में लिखा रहे हैं, एक पेयर बना रहे, ठीक है। लिस्टेड इन स्पेसिफाइड मैनर, स्पेसिफाइड मैनर एंड इंक्लूडिंग, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट इंक्लूडिंग स्मॉल ब्रैकेट ए टू बी, मतलब दो नंबर को हम एक स्पेसिफाइड मैनर से लिस्ट कर दिए, लगा दिए मैंने में पेड़ लगा दिए, और इस पेड़ लगाने के बाद कौन सा ब्रैकेट से बंद करेंगे, छोटा ब्रैकेट से, इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो दिक्कत यहाँ तक, जैसे दैट मीन्स कहने का अर्थ है ए और बी, ए और वो दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो ए है ना, इस ए को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। पूछा जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, सेकेंड कंपोनेंट कौन सा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। और जो बी है ना, बी को बोला जाएगा सेकेंड कंपोनेंट। एग्जाम्पल में बहुत सारा पेयर बनेगा, बहुत सारा, जैसे कि मान लीजिए हम -1, 2, 2, 0, 5, 10, ऐसा बहुत सारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। Yes, sir. अब अभी -1 और 2 में मेरा फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, -1, सेकेंड कंपोनेंट, इसमें फर्स्ट कंपोनेंट कितना है, 2, इसमें सेकेंड, इसमें फर्स्ट कितना है, 5, इसमें कितना है। वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया, एग्जाम ही रहेगा क्लियर है, एग्जाम नहीं, एग्जाम में की नहीं क्यों बता। याद करिए कुछ कॉम्प्लेक्स में से बताए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे। यस सर, यहाँ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब इक्वलिटी मतलब इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल। तो जब भी हम लोग इक्वल करते हैं, क्या अकेला तो करते हैं इक्वल, इक्वल करने के लिए हमेशा कितना चाहिए, दो। यहाँ सेट भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं, यहाँ क्या है, क्या है, पेयर। दो पेयर को इक्वल कब कर सकते हैं, तो सिंपल से कैसे, ये बताइए 1, 2 और 3, 4 क्या इक्वल है या नहीं, इतना इक्वल है, देखने से लग रहा है इक्वल कब बनेगा, यहाँ 1 है, यहाँ भी कहना चाहिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी कहना चाहिए, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट दोनों का बराबर होना चाहिए और दोनों का सेकेंड कंपोनेंट भी कहना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 2, 3 है, तो यहाँ भी 2, 3 होना, तबे ना बराबर, तबे ना बराबर रहेगा जी, कि बराबर नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ -2, 5 है, तो यहाँ भी -2, 5 होना चाहिए, तो बराबर कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट कंपोनेंट कितना है, अब इसका भी फर्स्ट कितना है, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर, सेकंड वाला सेकंड के बराबर। तो दिक्कत यहाँ तक, दो पेयर तभी बराबर होगा जब फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर, सेकंड वाला सेकंड के बराबर। तो दिक्कत यहाँ तक, देखो ऑर्डर्ड पेयर कह सकते हैं ए और बी बराबर सी और डी, इफ ए बराबर सी एंड बी बराबर, देखिएगा दो ऑर्डर पेयर मान लें ए और बी, मान लें यहाँ तक है ए और बी बराबर सी और डी, ए और बी सी और डी के बराबर है। इफ ये तभी पॉसिबल है जब ए केकर बराबर होगा, सी के बराबर, और बी केकर बराबर होगा, डी के बराबर। अगर ए सी के बराबर है, बी डी के, दोनों बराबर है, तब इसको पेयर हम बराबर कहते हैं। अगर ए को बराबर और ए को बराबर नहीं है तो उसमें इक्वल पेयर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आप खुद देख के बताइएगा, तीन यहाँ पर आपको लिख रहे हो एग्जाम्पल में 2, -3 सही है या गलत है, बताइए। सही गलत है, 2 और -3 तो -3 आ गया, दूसरा सही है। यहाँ 2 यहाँ भी कितना है, लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, बराबर है, लग जाएगा। यहाँ कितना है, 5, यहाँ कितना है, कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब बराबर होने के लिए दोनों पेयर, दोनों कंपोनेंट आपस में बराबर होना चाहिए। फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर और सेकेंड वाला सेकेंड के बराबर, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। लेकिन एग्जाम भी हो नहीं आएगा, कैसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा, दूसरा तरीका समझना है, कैसे आएगा ना, इस वाले एग्जाम में भी आया था,
और इसी टाइप का सवाल एग्जाम में आएगा, फाइनल में कंफर्म रहेगा। वहाँ ए बी जगह पर एक सही करके जा रहेगा और कुछ नहीं है। ध्यान सुनिएगा पहले, कहता क्या है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी निकालिए इफ ए -1 और बी +5 का जो पेयर है वो 2,3 के पेयर के बराबर है। कहने का अर्थ है कि जब यह पेयर और यह पेयर आपस में क्या है, बराबर, क्या है, किसका मान निकालना है, ए और बी। ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, कह रहा है कि जब दो पेयर आपस में बराबर है तो एक्स वाई का आप मान निकालिए या ए बी का मान निकालिए। इसी प्रकार को एक सवाल लिखकर आएगा, हमेशा रहेगा, ऐसा भी लिखा रहेगा 2x + y x - y बराबर 5 और 6, ऐसा रहेगा तो नहीं बनेगा। बहुत सिंपल तरीका बनेगा, बहुत ही सिंपल तरीका बनेगा। कैसे, ध्यान से लिखिएगा। हम लोग को जब दिया हुआ है a -1 और b +5 बराबर 2,3 है कि नहीं है, दो पेयर आपस में बराबर है। और अभी हम जस्ट बताए थे दो पेयर आपस में बराबर कब होता है, जब पहला वाला पहला के बराबर, दूसरा वाला तुलना कर देंगे, एक पहला के बराबर करेंगे और एक दूसरा को इतने दूसरा के बराबर। तुलना जो हो रहा है घरे नहीं होता, घरे काम धंधा करने में, सब चीज करने में आराम से सब चीज करते हैं। ऑन कंपेयरिंग, तुलना करेंगे तो पहला वाले को पहला के बराबर और दूसरा वाले को एक पहला कितना है, a -1, अब एक पहला कितना है, a -1 बराबर 2 आ जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, आ गया। एक का दूसरा कितना है, b +5, और एक का कितना है, b +5, b = 3 - 5, b कितना आ जाएगा, नहीं है, पहला वाले को पहला के बराबर दूसरा वाले को आराम से मानने के लिए कोई दिक्कत यहाँ तक। एक सवाल बना के जल्दी से मुझे दिखाइए। चलिए आसान सवाल दिए, इसको बना के दिखाइए। कह रहा है इफ x/3 + 1 y-2/3 बराबर 5/3, 1/3 दिया हुआ है। बोल रहे हैं x y का मान निकालें। हम लोग जानते हैं कि जब भी दो पेयर आपस में बराबर है तब बराबर कब होता है, दिया हुआ है ना जी, x/3 + 1 y-2/3 बराबर 5/3 बराबर 5/3, 1/3। दो पेयर आपस में बराबर दिया हुआ है, कुछ मत आपस में तुलना करें, बराबर करें। फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर, x/3 + 1 बराबर 5/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सेकेंड वाला, यहाँ y - 2/3 बराबर 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करें, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। 3 और 1 का एलसीएम कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यहाँ जाएगा x, आ जाएगा x + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5/3। देखिएगा 3 दिन कट जाएगा, आ जाएगा x + 3 बराबर 5, x बराबर 2 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ लगाएंगे सेकेंड वाला, तो y किसका एलसीएम लेंगे, बटा में कितना आ जाएगा, 3, बटा में कितना आ जाएगा, 3, इसके बटा में कुछ कितना है, 1 3 कितना जाएगा, 3, तो 3 जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3y और -2 10 का 10 बराबर आ जाएगा 1/3। फिर 3 कट जाएगा, 3y - 2 बराबर 1, 3y बराबर 3 आ जाएगा, तो y बराबर कट कर आया कि नहीं आया। उसी प्रकार से ध्यान से रखिएगा, बोल रहा है यहाँ पर कि फाइंड ए एंड बी, ए और बी का मान निकले व्हेन दिस पेयर इज इक्वल टू दिस पेयर, मतलब 2a + b और 11 जो है वो 1 - 3b के बराबर है। आराम से तुलना करिए, ऑन कंपेयरिंग, कुछ ज्यादा नहीं करना है।
कंपेयरिंग करेंगे फर्स्ट वाले को फर्स्ट के बराबर और सेकंड वाले को सेकंड के बराबर। इसका फर्स्ट में कितना लिखा हुआ है 2a प्लस b, अब से कितना है 1, इसका सेकंड में कितना है 11 और वहाँ कितना है a माइनस 3 है। अब देखिएगा a और b में ये भी है, a और b में ये भी है। आराम से इसको क्या हम 2a प्लस b इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 और a माइनस 3b इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं। अरे बना सकते नहीं बना सकते हैं। अब देखिए तो आराम से एक में एलिमिनेशन है, एक में 2 से गुना और एक में 1 से, यानी एक में 3 से b बराबर है, ठीक है। अब आराम से 3 गुना आ जाएगा 6b प्लस 3b बराबर 3 आ जाएगा, यहाँ जगह आ जाएगा a माइनस 3b बराबर 11 ऐड कर देंगे 3 से कट जाएगा 6b कितना आ जाएगा 7, 11 3 14, 7 गुना 14, a बराबर कितना आ गया 2। अब a का मान पुट कर देंगे 1 या 2 में, पुटिंग ड्रिल ऑफ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 2 a का स्थान पे 2 प्लस b इक्वल टू 1, 4 प्लस b इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3। आया कि नहीं आया? तो इससे भी आसान कुछ मिलेगा। और याद रखिए ये एक नंबर एग्जाम में कंफर्म रहेगा। आप लोग आए, आप लोग एक मैच कंप्लीट हो गया, जो नहीं ध्यान सुनिएगा। कल हम लोग स्टार्ट करते थे चैप्टर नंबर 2 रिलेशन के थे, रिलेशन से रिलेटेड। उसमें कल हम लोग पहला टॉपिक पढ़े थे ऑर्डर पेयर के बारे में और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, जहां से एक सवाल एग्जाम में कंफर्म एक नंबर का आएगा, जो आपका अभी भी आया था और फाइनल में भी आएगा। तो जो आए थे तो पढ़ लिए, जो नहीं आए थे वो या तो ऑनलाइन डालेगी देख लीजिएगा, तो बाद में कुछ लीजिएगा। अभी बताने को चांस नहीं, क्लास हो रहे हैं आप तो आपकी गलती से हम नहीं भूलते हैं, बाकी को भी नहीं देंगे, कुछ उसका सजा लीजिए। तो अब उसके आगे की कहानी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम उसी को पढ़ाएंगे तो कल हो आज में फर्क क्या रह गया। ये एक चीज याद रखिएगा, A to Z जब बोल देता है क्लास में खोल जाता है, उसे खोलेगा ही खोलेगा। अच्छा कितना ही बच्चा हुआ, कल 10-11 में 5 बचाया था, तब वो लोग पढ़ाए और बराबर पढ़ाए हैं। में कभी भी घुमाते कभी भी नहीं याद नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे की कहानी हम लोग को सीखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ध्यान सुनिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट स्टैटिस्टिक्स वाला एग्जाम रहेगा, जो अभी भी रहा एग्जाम में। कैसे था क्या था, ध्यान से सुनिएगा। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट यानी 2 सेट को मल्टीप्लाई करना। ध्यान सुनिए कहानी होता क्या है, एग्जाम्पल से में समझिए इसको। अगर मान लेते हैं कि सेट ए में मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 2 और सेट बी में लिखा हुआ है 3 और 4। ध्यान सुनिए, पहले सेट ए में क्या लिखा हुआ है, बी में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हमें निकालना है, ध्यान सुनिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ध्यान से देखिएगा। ए मल्टीप्लाई बी करेंगे, मल्टीप्लाई ए का मान कितना है 1 और 2 मल्टीप्लाइड बी का मान कितना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान सुनिएगा, इसका मल्टीप्लाई क्या बनता है। जब अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग सिंपल सा रूल है बांटने का, 1 उठाएंगे, एक जगह 3 3 एक कम 3 4 एक कम 4, ऐसे होता है एकदम नहीं। अगर यहाँ पहला उठा तो दूसरा के साथ खाली पेयर बनते जाएगा, जोड़ा बनते जाएगा। कैसे, ध्यान से। अगर यहाँ से 1 उठा तो 1 किसके साथ जा रहा है, मल्टीप्लाई नहीं करेगा। 1 और 3 का क्या बनेगा, पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, क्या बनेगा, तो 1 का किसके साथ बनेगा, 3, 1 और कोमा 3। अब इसको स्मॉल ब्रैकेट में, जो हम कल बताए थे पहला डिफाइन ऑर्डर पेयर, ये नहीं बताए थे। तो 1 और 3, तो 1 से 3 के साथ जाएगा, 1 किसके साथ जाएगा, किसके साथ, तो 1 जाएगा 4 के साथ। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद फिर 2 जाएगा ना 3 के साथ, 2 3 के साथ और 2 के साथ। कोई दिक्कत यहाँ तक, सब मल्टीप्लाई कर लिए और तब इसको एगो कर लिए इतनी सेट में डालेंगे। कि सेट को जब सेट से मल्टीप्लाई किया तो सेट ही मिलेगा, याद रखिएगा।
दो सेट का मल्टीप्लाई हमेशा क्या रहेगा, सेट। ये निकाला लगा जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये निकल गया a इंटू बी। क्या निकला, A into B। ध्यान रखिएगा 1 2 और 3 4 को जब मल्टीप्लाई किए तो 1 गया 3 में 1 3, 1 गया 4 में 1 4, 2 जाएगा 3 में तो 2 3, 2 जाएगा 4 में तो 2 4। ये नहीं कि 4 8, ऐसा सवाल नहीं बनेगा। समझ गए। अब ध्यान से रखिए, कल हम पेयर में बताए थे, साफ साफ कहानी बताए थे कि जब हम लोग कल दो पेयर लिखते हैं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट और इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट। तो अगर मान लीजिए कि a इंटू बी करने से, ध्यान सुनिएगा बोले, देखो जैसे कि मान लीजिए कि 1 को जो 3 है वो बिलोंग कर रहा है a इंटू बी से, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1 3 है वो a इंटू बी में है कि नहीं है। तो अब ध्यान सुनिएगा, एक जो पहला एलिमेंट है ना वो पहला सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, पहला एलिमेंट कितना है, तो 1 किसका होगा, ए का बी का। तो 1 ए में है कि नहीं है। अगर हम बोलेंगे 1 बी का, 1 बी में है, यानी पहला एलिमेंट जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट सेट का होगा और सेकेंड जो कंपोनेंट कौन सा रहेगा, दैट मीन्स कह सकते हैं कि 1 बिलोंग करेगा ए से एंड 3 बिलोंग करेगा से। कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए और बी बिलोंग्स टू ए इंटू बी, अगर कोई भी पेयर ए इंटू बी से बिलोंग करता है दैट मीन्स कह सकते हैं ए आपका सेट ए से बिलोंग करेगा और जो एलिमेंट बी है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, ध्यान सुनिएगा। ये कहानी हो गया। अब जैसे हम लोग मल्टीप्लाई में जानते हैं कि सर 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 दोनों आपस में बराबर होता है, क्या सेट का मल्टीप्लाई a इंटू बी और b इंटू ए भी बराबर होगा या नहीं। इसको देखिए दो निकाले थे, a इंटू बी निकाले है ना, अब निकालते हैं b इंटू ए। क्या निकालते हैं, सेट b का एलिमेंट कौन कौन सा है, 3 4, कौन कौन सा, इतना दशहरा में खा पी कर एनर्जी लेके कुछ तो बोलने सीखिए, आवाज निकालिए ना। अब भी क्या है, ए सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 और 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे ना, ध्यान से देखिएगा आराम से। यहाँ पहला कौन सा है, 3 जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, 3 जाएगा 1 में कितना जाएगा, 3 1, 3 जाएगा 2 में, 4 जाएगा 1 में, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या यह और यह दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। यहाँ 1 3 यहाँ भी 1 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 3 और यहाँ क्या है, बराबर है। कहानी बताए थे सिंस 1,3 इज नॉट इक्वल टू 3,1, दोनों पेयर आपस में बराबर नहीं है। कल हम साफ साफ कहानी बताए, दो पेयर अगर आपस में बराबर है तो दो पेयर आपस में तभी बराबर होगा जब इसका पहला एक पहला के बराबर और दूसरा एक पहला कितना है, और एक पहला कितना है, दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। मतलब a इंटू बी और b इंटू ए बराबर, याद दीजिए सेट का मल्टीप्लाई में a इंटू बी और b इंटू ए बराबर नहीं। दैट मीन्स कह सकते हैं a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू। क्लियर हो गया यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमको मान लीजिए हम a इंटू ए भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a इंटू ए, तब कैसे निकालेंगे, तो पहला भी a और दूसरा भी तो a में कौन कौन एलिमेंट है, और फिर a में कौन आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा पहले, 1 जाएगा किसके साथ, तो क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, उधर जाएगा। अब सवाल यहाँ तक आराम से a इंटू बी बी इंटू ए निकाल सकते हैं, चाहे 2 एलिमेंट हो चाहे 3 एलिमेंट हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक एक्स्ट्रा सवाल आता है, एक्स्ट्रा सवाल क्या आता है, सेट ए में कई एलिमेंट,
सेट बी में क्या एलिमेंट? ए इंटू बी में क्या एलिमेंट है? क्या एलिमेंट है? तो दो दूना मल्टीप्लाई कर दिए। तो सवाल कैसे पूछेगा? इफ सेट ए कंटेन 3 एलिमेंट, इफ सेट ए कंटेन 3 एलिमेंट एंड सेट बी कंटेन 2 एलिमेंट, सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, देन हाउ मेनी एलिमेंट इन ए इंटू बी? ए इंटू बी में क्या एलिमेंट होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। आया कि नहीं आया? मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए और बी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए। समझ गया? पहले जैसे मान लीजिए अगर सेट ए में 5 एलिमेंट, कितना है? 5, और सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो ए इंटू बी में कितना बनेगा? कितना बनेगा? तो बाकी का मुंह में क्यों लगा हुआ है? आवाज क्यों निकल रहा है? सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में भी 4 एलिमेंट है, तो ए इंटू बी में कितना निकलेगा? सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो बी इंटू ए में कितना निकलेगा? 3 क्या है? निकल जाएगा। सेट ए में 2 एलिमेंट है और सेट बी में 5 एलिमेंट है, तो ए इंटू बी में कितना निकलेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इंटू बी का एलिमेंट मुझे निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गए? तो पहला चीज ध्यान सुनेगा जड़ी बूटी में, इफ एन ऑफ ए बराबर पी, मान लेते हैं कि सेट ए में कितना एलिमेंट है? पी। कितना एलिमेंट है? और एंड एन ऑफ बी, सेट बी में कितना मान लिए? क्यू। कितना मान लिए? अब से पूछा है देन एन ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी में निकालेगा, तो दोनों का आपस में क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? मतलब ई निकल जाएगा बी इंटू क्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, लिखने के लिए बहुत कम ही आएगा, याद रखिए पर चीज को। ऑब्जेक्टिव इसी टाइप रहेगा कि अगर एक सेट में 4 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो ए इंटू बी में कितना होगा? बी इंटू ए में कितना होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये चीज समझ गए। ये था फर्स्ट कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ध्यान सुनिएगा पहले। अब बताइए सेट ए दिख रहा है, सेट ए में कितना एलिमेंट है? तो बताइए तो सेट ए का कुल कै गो सबसेट बनेगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट आधा सॉफ्ट में किताब कोई दे, 2 का पावर n बताए थे, तो 2 का पावर n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। एक में क्या एलिमेंट है? 2 का पावर 2 नहीं बन जाएगा? बी में क्या एलिमेंट है? तो सबसेट कितना बनेगा? कितना बनेगा? ए इंटू बी में क्या एलिमेंट है? तो इसमें सबसेट कितना बनेगा? सबसेट निकालने के लिए 2 का पावर n होता है, 2 का पावर n और n क्या हुआ है? दिक्कत यहाँ तक? उसी प्रकार से पूछेगा टोटल सबसेट। क्या पूछेगा? टोटल सबसेट ऑफ ए इंटू बी होता है फॉर्मूला 2 का पावर n और 2 का पावर n भी कर सकते हैं, और n का स्थान पे क्या 3 इंटू 2 नहीं कर सकते हैं? 3 गुना 6 आएगा नहीं आएगा? देखिए ना पहले, अगर यहाँ निकालना है सबसेट तो 2 का पावर p मतलब ए में क्या था? 2, बी में क्या है? 2, 2 दूना 4, 2 का पावर 4 मतलब निकल जाएगा 16। आया कि नहीं आया? मतलब हम डायरेक्टली बता दिए। अब ध्यान से सवाल को सुनिएगा और बताइएगा हम जो पूछ रहे हैं। अगर एक सेट ए है, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, ए में कितना है? 3, बी में कितना है? 2। ए इंटू बी में क्या एलिमेंट आएगा? क्या आएगा? एलिमेंट पूछेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। अब है सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी में क्या बनेगा? 2 का पावर 6 हो जाएगा जी। 2 का पावर कितना रहेगा? 6। 2 का पावर 3 गुना 2, ये ना बनेगा? 2 का पावर 3 गुना 2, 3 गुना 6 रहेगा। 2 का पावर 6 कितना जाएगा? 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये टोटल एलिमेंट निकाल लेंगे आराम से 2 का पावर n। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? इसको जल्दी से लिखिए, अब ज्यादा हम बोलने वाले भी नहीं है। ध्यान से पहले सेट ए में लिखा हुआ 1 2 3 एलिमेंट है, बी में लिखा हुआ 4 और 5। बोल रहा है कि फाइंड ज्ञात करिए, ए इंटू बी निकालिए। ए
एन ऑफ ए इंटू बी, एन ऑफ ए इंटू बी कहने का अर्थ है एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, मैंने कुल अवयव की संख्या की कुल कै एलिमेंट है किसमें, ए इंटू बी में। फिर बोला गया है कि टोटल सबसेट ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी का निकालें टोटल सबसेट और फिर निकालना ए इंटू ए। ध्यान से रखिएगा, हमें सबसे पहले निकालना है ए इंटू बी। क्या निकालना है, ए इंटू बी। ए में कौन कौन एलिमेंट है, बी में कौन कौन एलिमेंट है, 4 और 5। आराम से जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहला उठाएंगे क्या उठेगा, 1 जाएगा ना, इसके साथ 1 का 4 और 1 का फिर जाएगा 2, 2 का 4 फिर जाएगा 3 4। कोई दिक्कत यहाँ तक, पहला निकल गया। दूसरा हमसे पूछा है कि एन ऑफ ए इंटू बी, एन देखिएगा ए इंटू बी में एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ए इंटू बी आएगा, एक में कुल कै एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 गिन सकते हैं। या फिर तरीका बताए थे, ए इंटू बी में ए में कै एलिमेंट था, बी में कै है 2, ए और बी, ए में 3 और बी में कितना 2, 3 दूना 6 आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत जाता। तीसरा हमसे पूछ दिया, बात नहीं करेंगे, तीसरा हमसे पूछ दिया टोटल सबसेट, टोटल सबसेट ऑफ ए इंटू बी। तो सबसेट निकालने के एक मात्र फॉर्मूला था 2 का पावर एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, एक में कुल कै एलिमेंट है, तो क्या 2 का पावर 6 बराबर 64 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अब आया है चौथा निकालने के लिए बोला कि ए इंटू ए में कौन कौन है, बी में कौन कौन है, 1 2 3 और 1। वो दिक्कत यहाँ तक, नहीं ना, ध्यान से। अब करेंगे तो 1 जाएगा 1 1 1 2 फिर 1 के बाद कौन जाएगा 2 1 हो जाएगा। कल यहाँ तक एकरा में कुल कै एलिमेंट आया, ए में 3 गो, इसमें भी कितना 3 गो, 3 तिहाई। ए इंटू ए में सबसेट का गो बनेगा 2 का पावर 9 और 2 का पावर 9 मतलब 512 कितना आएगा, कर लीजिए 2 का पावर 9 2 दूना 4 दूना 8 9 16 32 कहते जी आराम से टेंशन मत लीजिए। कोई दिक्कत है तक, अरे हाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, बन जाएगा ना, यस सर। एक और ठीक, समझ में नहीं आएगा तो देखते हैं, समझ में आएगा तब वो देखते हैं, दोनों में दिक्कत है। चलिए ध्यान से पहले बना लेंगे सर। ए बराबर क्या है, निकालना क्या है, कै बार, तो यहाँ पेड़ बनेगा 3 गो सेट ना, 3 का पेड़ बनेगा, ट्रिपल पेड़ ना बनेगा जी। यहाँ से कैसे, तो सबसे पहले 3 गो निकालने से पहले आप 2 गो निकाले, क्या निकाले 2 गो, ए इंटू ए। अब जहाँ से 1 2 1 कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ से पहले 1 2 आ जाएगा, बात नहीं करेंगे, पहले ध्यान से लिखना कैसे है, 1 जाएगा 1 के साथ 1 1 1 2 जाएगा तो 2 1 ये आ जाएगा। अब हमें जो निकाला है ट्रॉली में रियल फोर, हमें जो निकाला वो ए इंटू करना है कुछ है, ए इंटू ए का मान दिया हुआ है, अंतिम कर दिया ए का मान, मतलब ए का एगो में निकाल करते नहीं करते हैं, तो इस ए का मान रख दीजिए 1 और इसका पूरा यहाँ से है कि नहीं है 1 1 1 2 2 1 और यहाँ लिखने में मतलब गलती करता है जो आपको गलती नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले ये क्या था, एगो यो क्या था, तो क्या बना था
अरे कहानी का तो ये सिंगल के भी सिंगल तो पेड़ बना ना, यस सर। बना नहीं बना, ये सिंगल है, यहाँ कितना है, तो काय का बनेगा, ट्रिपल पेड़ बन जाएगा। तो बनाना कैसे, ध्यान सुनिएगा पहले। इसे यहाँ 1 लिखे थे, तो 1 जाता था, 1 के साथ 1 1 पता है 1 उसी प्रकार से यहाँ 1 है ना, तो 1 किसके साथ जाएगा, 1 के साथ 1 के साथ ना, तब ये 1 जाएगा 1, ये 1 1 जस्ट कितना बना, ट्रिपल कितना बना। अब 1 इसके साथ क्या है, बाकी सब साथ आ जाएगा ना, बाकी सबके ना साथ है जी। तो 1 गया 1 1 के साथ, और 1 जाएगा 1 जाएगा 1 2 के साथ, फिर 1 जाएगा फिर 1 जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, 1 का काम खत्म हो गया। अब कौन